हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक मैराथन सीरीज स्टार्ट किया है और आज का ये एपिसोड मैराथन सीरीज का 4th एपिसोड है। और अब तक इस सीरीज में हम 3 एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। मैराथन सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू कि जल्दी से आप आई बटन पर क्लिक करके उन एपिसोड को जरूर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और ये एपिसोड्स, ये मैराथन सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के इस एपिसोड 4 में हम बिल्डिंग मटेरियल्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके जे ब्याक पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम बहुत करीब है तो क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें सारे बिल्डिंग मटेरियल्स को बहुत अच्छे से कवर करें। तो अगर आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज सबसे पहले हम जिस मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है सीमेंट। सीमेंट के बारे में आप ऑलरेडी काफी कुछ जानते होंगे, दैट इट इज अ बाइंडर। और आर्किटेक्चर में जितने भी बिल्डिंग्स आप देखो, कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखो, तो बेसिकली सीमेंट तो एक ऐसा मटेरियल है जो यूज किया ही जाता है। चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे वो बुर्ज अल अरब हो, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग आप उठा के देख लो करंटली 2026 में, तो सीमेंट के बिना आप कोई बिल्डिंग ऐसी शायद ही हो जो नहीं बनती हो। तो आप सबसे पहले हम सीमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि सीमेंट बेसिकली है क्या, राइट। ऑलरेडी आपको बेसिक इसके बारे में ऑलरेडी पता है दैट इट इज अ बाइंडर, बिल्डिंग्स में यूज होता है, लेकिन हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जिस मटेरियल को हम पढ़ रहे हैं वो दिखता कैसा है और मार्केट में वो बिकता कैसे है। तो अगर आप सीमेंट को देखते हो तो सीमेंट एक ग्रे कलर का पाउडर होता है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एसीसी सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, बांगुर सीमेंट है, बहुत सारे इस तरह के तमाम ब्रांड्स आपको सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब आप कोई भी सीमेंट खरीदते हो तो आप देखोगे कि वो सीमेंट ओपन करने के बाद हमें एक ग्रे कलर के पाउडर में दिखता है, राइट। तो पहला पॉइंट आप याद रखोगे, सीमेंट क्या है, एक ग्रे कलर का पाउडर होता है और बहुत ही ये थिन पाउडर होता है, राइट। जब आप इसको टच करोगे आपको बहुत स्मूथ फील होगा। तो अब अगर आप सेकंड पिक्चर को देखते हो तो इस पिक्चर में हमने क्या किया, इस पिक्चर में हमने सीमेंट को मोटार में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने सैंड यानी कि फाइन एग्रीगेट ऐड किया। उसके बाद क्या ऐड किया हमने, वाटर। तो वाटर प्लस सैंड प्लस सीमेंट, इसको मिला के हमने क्या तैयार कर लिया, अपना मोटार। अब हमारा क्या हो गया, अब मोटार की बात, अगर आप इसमें कोर्स एग्रीगेट भी ऐड कर लेते हो, राइट। अगर आप एक बीम बना रहे हो, कॉलम बना रहे हो, तब आप क्या करोगे, या फिर आप एक स्लैब बना रहे हो तो आप इसमें कोर्स एग्रीगेट भी ऐड करोगे। और कोर्स एग्रीगेट क्या होता है हमारा, ग्रेवल्स यानी कि स्मॉल स्टोन्स, बहुत छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, इनको आप गिट्टी भी बोलते हैं हिंदी में। तो अब आपने देखा कि सीमेंट का यूज कैसे हो रहा है। सबसे पहले एक ड्राई पाउडर के फॉर्म में आया, देन हमें ब्रिक्स का एक वॉल बनाना था, तो हमने वॉल बनाने के लिए इसको मोटार में कन्वर्ट किया। फिर हमें कॉलम, बीम और स्लैब बनाना था, इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसके अंदर कोर्स एग्रीगेट भी ऐड कर दिया, जैसे स्लैब, कॉलम, बीम ये सब बनाए जा सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि सीमेंट बेसिकली है क्या, तो सबसे पहले एक पाउडर है, क्लियर। अब इसका काम क्या है कि सीमेंट का काम है कि जितने भी मटेरियल्स होंगे उन सभी मटेरियल्स को, उनको बाइंड करके रखना, इसीलिए हम इसको कहते हैं बाइंडर, क्लियर। अगर हमने ये बनाया, आरसीसी का बीम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, स्लैब बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो सारे मटेरियल्स को बाइंड करके रखता है वो होता है आपका सीमेंट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि अगर आपको सीमेंट बनाना है तो उसके अंदर आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाओगे। तो काफी बार स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस में पूछते हैं कि सर इसके इंग्रेडिएंट्स को याद करना जरूरी है क्या नहीं, और अगर याद करें भी तो कैसे याद करें। देखो, तो ऐसा है, आपको याद तो करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, राइट। और लाइव क्लासेस में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, लूसी अल्का इम्सा, राइट। जिनको लाइव क्लासेस जिन्होंने ऑलरेडी हमारी ज्वाइन की हुई है उनको पता होगा कि ये इंग्रेडिएंट्स अगर आप ऐसे याद करोगे तो बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपको इन सभी इंग्रेडिएंट्स को याद करना है तो लाइव क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने का सबसे अच्छा शॉर्ट फॉर्म है अल्का लूसी इम्सा, राइट। तो उससे आप याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राइट। अब देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको सीमेंट को बनाया कैसे जाता है, राइट। क्योंकि ये जो टेबल है बेसिकली ये तो आप याद कर ही लोगे,
आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना आपको ये मिक्स करना है, ये परसेंटेज जो दिया गया है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट आप मोटा मोटा याद कर सकते हो कि 60 to 65% हमारा क्या मिल रहा है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। तो ये सबसे ज्यादा है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली आपका लाइम, क्योंकि सीमेंट हमारा किससे बनता है, लाइम से बनता है, क्लियर, लाइमस्टोन का यूज होता है। अब हम समझेंगे कि प्रोसेस क्या है सीमेंट के बनने का। तो सबसे पहले जितने भी नेचुरल मटेरियल्स होंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है या आपका क्ले है, उन सबको हम क्या करते हैं, मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उनकी ग्राइंडिंग की जाएगी, उनको बहुत ही एक फाइन पाउडर में हम उसको पीस लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम फायर करेंगे 1450 डिग्री सेल्सियस पर। अब फायर करने के बाद अब हम जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो क्या है, वो क्लिंकर हमें मिलेंगे। क्लिंकर क्या है, आप ऐसे समझो जैसे सीमेंट के छोटे छोटे जब आप स्टोन पीसेस देखते हो, क्लियर, जब आपका सीमेंट यहां से फायर होके निकलेगा तो उसमें आपको क्लिंकर्स मिलेंगे इस तरह के। अब इन क्लिंकर्स को तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हम इनका क्या करेंगे, इन क्लिंकर्स को हमने कूल किया। कूल करने के बाद हम क्या करेंगे कि अब हम ये चाहते हैं कि अगर हमें ये क्लिंकर मिलेगा तो हम सीमेंट को कहीं यूज नहीं कर सकते, ना तो हम उसका मोटार बना सकते हैं, ना हम उसको किसी स्लैब बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चाहते हैं कि इस तरह के क्लिंकर्स नहीं बनने चाहिए। अब हम यहां पर ऐड करेंगे आपका जिप्सम, क्लियर, जिप्सम हम यहां पर अब आपका ऐड कर देंगे, और जिप्सम ऐड करने के बाद फिर से इसकी एक बार ग्राइंडिंग की जाएगी एंड देन फाइनली आपको सीमेंट मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन और है जो आपके माइंड में आ रहा होगा, और लाइव क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये जो जिप्सम है, तो काफी बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो जिप्सम है, इस जिप्सम को हमने यहां पर क्यों ऐड किया जब मेरे क्लिंकर्स बन गए। अगर मुझे क्लिंकर नहीं बनाने थे तो मैं जिप्सम को यहां पर क्यों नहीं ऐड कर रहा था, मैं इसको यहीं ऐड कर लेता। तो इसको लाइव क्लास में बहुत इजीली मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बट मैं आपको बता दूं, तो जिप्सम आपका क्या है, एक हीट सेंसिटिव मटेरियल है। अगर हम जिप्सम को यहां पर मिला देते तो जिप्सम आग से जल जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमने उसको यहां नहीं मिलाया। अंडरस्टूड। यहां पे हम सीमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सीमेंट की प्रॉपर्टीज में बेसिकली क्या है, जैसे कि उसका पार्टिकल साइज, जितना कम पार्टिकल साइज होगा सीमेंट उतना ज्यादा बेटर होगा। इसका अभी पार्टिकल साइज क्या बताता है, बेसिकली उसकी फाइननेस के बारे में बताता है हमें, कितना स्मूथ आपका मोटार बनेगा, कितने स्मूथली आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। क्योंकि अगर वो कोर्स होगा, बेसिकली अगर उसके पार्टिकल्स काफी मोटे होंगे तो क्या होगा कि अच्छे से आप उसको मिक्स नहीं कर पाओगे, और ब्रिक वॉल बनाओगे या कोई भी कंस्ट्रक्शन करोगे तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। तो फाइननेस काफी मैटर करता है। उसके अलावा साइज ऑफ पार्टिकल, तो बहुत सारी सीमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसका सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए, राइट। अब यूट्यूब पर इन सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप डिटेल में कवर करना चाहते हो और JBF पेपर 2 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए सीरियस होकर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो और हमसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अब ये साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या है बेसिकली, तो देखो साउंडनेस का मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने 1 क्यूबिक फीट का एक क्यूब बनाया। अब ये जब क्यूब बना, जब सीमेंट एक वेट कंडीशन में था, उसके अंदर मॉइस्चर था, तब मान लीजिए उसका वॉल्यूम x था, और ड्राई होने के बाद भी अगर उसका वॉल्यूम x रहा तो उसका मतलब क्या है कि सीमेंट की जो साउंडनेस है वो अच्छी है, जब उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। लेकिन मान लीजिए उसका वॉल्यूम पहले x था और ड्राई होने के बाद x-1 हो गया, कुछ कम हो गया, तब उसका मतलब है कि उसकी साउंडनेस अच्छी नहीं है। तो साउंडनेस का मतलब क्या है कि जब वो श्रिंक हो रहा है या फिर इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया उसका साइज, श्रिंक होना बेसिकली, दैट इज साउंडनेस। अब हम टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सीमेंट एक टाइप का तो नहीं, काफी सारे टाइप्स के सीमेंट होते हैं। तो पहला आपका ओपीसी। अब ओपीसी बेसिकली क्या है, ओपीसी वो सीमेंट है जो जनरली हम अपने घरों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे फिर वो कोई स्मॉल कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हो, तो उनको बनाने में हम क्या करते हैं, ओपीसी का यूज करते हैं। ओपीसी स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट वी हैव पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। अब ये पोजोलाना सीमेंट क्या है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, जिसको हम लोग पीपीसी के नाम से जानते हैं, इसमें आपका ऐड किया गया पोजोलाना। पोजोलाना क्या आपका फ्लाई ऐश है आपका, क्लियर। फ्लाई ऐश के अलावा वोल्केनिक ऐश हो, फ्लाई ऐश हो या सिलिका फ्यूम, तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका पोजोलैनिक मटेरियल है। तो जब आप ये ऐड करते हो सीमेंट को बनाने में तब आपको मिलता है पीपीसी, क्लियर। व्हाइट सीमेंट आप ऑलरेडी जानते हो, डेकोरेशन के पर्पस के लिए यूज होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जो बहुत रैपिडली हार्ड होता है, जल्दी से जम जाएगा। एंड फिफ्थ इज सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट।
अगर आप कोई अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और उस वाटर में सल्फेट ज्यादा है तो सल्फेट आपके कंक्रीट पे अटैक करेगा, और सल्फेट जब आपके कंक्रीट पे अटैक करेगा तो क्या होगा, क्रैक्स आएंगे। तो अगर आपको उन क्रैक्स से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज करना पड़ेगा। केवल एक टाइप का नहीं, 5 टाइप्स के और उससे ज्यादा भी टाइप्स की सीमेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट सीमेंट वी हैव लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट बेसिकली क्या है, एक ऐसा सीमेंट जो बहुत ही लो हीट जनरेट करता है। जब सीमेंट को आप मोटार में कन्वर्ट करते हो, जब आप उसके लिए आरसीसी का स्लैब बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मिक्सर रेडी करना पड़ेगा। अब जब आप वो मिक्सर रेडी करोगे तो उस मिक्सचर में क्या होगा, हीट जनरेट होती है, राइट। अब अगर आपका सीमेंट लो हीट जनरेट करता है तो वो कौन सा सीमेंट है, लो हीट। जितना कम आपका सीमेंट जितना लो हीट जनरेट करेगा वो आपका सीमेंट उतना ही ज्यादा बेटर होता है। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोलिक। पानी के अंदर भी अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज करोगे हाइड्रोलिक सीमेंट। क्लियर। हाई एल्यूमिना सीमेंट कौन सा, जिसके अंदर एल्यूमिना का कंटेंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। एंड सेकेंड लास्ट वी हैव एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। इसके अंदर क्या है कि एयर के बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। एंड नाउ द लास्ट इज एक्सपेंसिव सीमेंट, जो एक्सपैंड हो जाएगा आपके बिल्डिंग में, आपके स्ट्रक्चर में क्रैक्स नहीं आएंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ सीमेंट एज अ बिल्डिंग मटेरियल। क्या इसका एप्लीकेशन कहां कहां होता है। एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तब, लेकिन अब हम थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका कंक्रीट प्रोडक्शन। अब देखो, अगर आपको एक कॉलम बनाना है, बीम बनाना है, स्लैब बनाना है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी कंक्रीट की। और कंक्रीट कैसे बनेगा, सीमेंट से। तो सीमेंट का पहला यूज क्या है, कंक्रीट प्रोडक्शन। बिना सीमेंट के कंक्रीट आपका नहीं बनेगा, ना स्लैब बनेगी, ना कॉलम बनेगा, ना बीम बनेगा। नेक्स्ट वी हैव मोटार। अगर मुझे एक वॉल बनानी है, राइट, आपने एक रूम बना लिया, उसके 4 वॉल आप बनाओगे। अब उन 4 वॉल्स को बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, वॉल्स की। और वॉल्स को कौन बनाएगा, ब्रिक्स। और ब्रिक्स को चिपकाने के लिए, बाइंड करने के लिए, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें मोटार की। क्लियर। नाउ वी हैव ग्राउट। अब देखो, सीमेंट का काम सिर्फ इतना नहीं है, सीमेंट एज अ ग्राउट भी यूज किया जाता है। टाइल्स के बीच में जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए भी आप सीमेंट का इस्तेमाल करते हो। हाँ यस, आज के टाइम में हम केमिकल यूज करते हैं, ग्राउट केमिकल्स आते हैं, बट उन केमिकल्स के अंदर भी हम थोड़ा सा सीमेंट ऐड करते हैं जिससे वो ग्राउट बेटर बन सके। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्लास्टरिंग। तो प्लास्टर आप कर सकते हो। एंड देन वी हैव रेंडरिंग। रेंडरिंग क्या है, बेसिकली जब आप एक्सटीरियर वॉल्स पे एक टेक्सचर देते हो। क्लियर। कंक्रीट ब्लॉक्स बना सकते हो, फ्लोरिंग में आप यूज कर सकते हो, वाटर प्रूफिंग में आप यूज करोगे। अब ये शॉर्टक्रीट क्या है, शॉर्टक्रीट का मतलब है कि स्प्रेड कंक्रीट। इसका मतलब क्या है कि आप कंक्रीट को स्प्रे करोगे। अगर मान लीजिए फारूक सर को एक टनल बनाना हुआ तो क्या करेंगे, अगर मुझे एक टनल बनाना हुआ तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से कुछ बनाने की क्रिएट करूंगा। तो मान लीजिए अगर यहां पर एक पहाड़ है, राइट, इस पहाड़ के अंदर अगर आपको एक टनल बनाना है तो आप क्या करोगे, राइट, इस वाले पार्ट को आप रिमूव करोगे। अगर आप इसको रिमूव करोगे तो क्या होगा, ये मिट्टी हुई तो ये नीचे गिर जाएगी, राइट, या ये स्टोन हुआ तो ये नीचे गिर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे पार्ट्स को रिमूव करेंगे तुरंत कंक्रीट को स्प्रे करते जाएंगे, राइट। और कंक्रीट को स्प्रे करने से क्या होगा कि ये जो स्प्रेड वाली कंक्रीट है वो बहुत जल्दी रैपिडली हार्ड हो जाएगी। तो अब ऊपर का जो लोड है वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा और ये नहीं गिरेगा। एंड पॉइंट नंबर 10, प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी आप बना सकते हो। प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, बेसिकली जिसमें आप स्ट्रेस ऑलरेडी जनरेट कर रहे हो और जिसमें आप रीइंफोर्समेंट बार्स यूज नहीं करोगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम रीइंफोर्समेंट बार्स यूज नहीं करते हैं, इसके अंदर हम टेंडन्स यूज करते हैं। क्लियर। अब टेंडन्स क्या है बेसिकली, तो देखो टेंडन्स बेसिकली ग्रुप ऑफ वायर है। जैसे मैंने एक वायर लिए काफी सारे और उनको मैंने एक दूसरे के साथ फोल्ड कर लिया, मिक्स कर दिया। क्लियर। तो यानी काफी सारे वायर्स को मिलाकर जब मैं पूरा एक टेंडन बनाता हूं, एक मोटी केबल बनाता हूं, उसको हम कहते हैं टेंडन्स। इसके साथ ही आप सीमेंट का यूज रिपेयर के लिए कर सकते हो, रिस्टोरेशन में कर सकते हो, सीमेंट बेस्ड कॉम्पोजिट्स के लिए कर सकते हो और डेकोरेटिव एप्लीकेशंस के लिए करते हो। नाउ द नेक्स्ट मटेरियल दैट वी हैव इज कंक्रीट। अब कंक्रीट क्या है, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि कंक्रीट गिट्टी को बोलते हैं, स्टोन्स को बोलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंक्रीट आपका क्या है, कंक्रीट एक मिक्सचर है। याद रखना है आपको, कंक्रीट क्या है, कोई सिंगल मटेरियल नहीं है, ये आपका एक मिक्सचर है, राइट, याद रखिए, इट इज अ मिक्सचर। तो अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करोगे, चाहे कॉलम बनाओगे, बीम बनाओगे, अब आप यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, हम बेसिकली कंक्रीट बना रहे हैं। तो अब क्या है, इस मिक्सचर को आप कहोगे कंक्रीट। क्लियर। यहां पर आप देख रहे हो, इसको आप कहोगे कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब है मिक्सचर, जिसमें आप सीमेंट ऐड करोगे, सैंड मिलाओगे, वाटर आप ऐड करते हो,
क्लियर? सो कंक्रीट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और इनके अलावा भी और केमिकल्स और कंपोजिट्स आप ऐड कर सकते हो। क्लियर? इसके साथ में आपको बता दूं, एक कंफ्यूजन आपकी क्लियर कर दूं कि फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट में क्या फर्क है। जो आपका सैंड होता है, जो आपकी डस्ट होती है, उसको हम कहते हैं फाइन एग्रीगेट, और जो आपका स्टोन होता है, जो आपके पेबल्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनको हम कहते हैं कोर्स एग्रीगेट। कोर्स का मतलब क्या है? मोटा, यानी कि जिसका पार्टिकल साइज ज्यादा हो। क्लियर? और फाइन एग्रीगेट का मतलब क्या है? फाइन मतलब बारीक, जिसका पार्टिकल साइज बहुत कम हो। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव की कंपोनेंट्स ऑफ कंक्रीट की। क्या क्या कंपोनेंट है? पहला सीमेंट है, बिना सीमेंट के नहीं बनेगा। सेकंड वी हैव वाटर, एग्रीगेट, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एंड एडमिक्सचर्स। अब ये एडमिक्सचर्स क्या होते हैं? राइट? अगर मान लीजिए आपको कंस्ट्रक्शन 2 घंटे बाद करना है, 5 घंटे बाद करना है, और आपने मिक्सचर बना लिया, आप चाहते हो कि मिक्सचर आप बना लो बट वो बहुत जल्दी हार्ड ना हो, ताकि आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सको, या तो कभी आपको ज्यादा टाइम बाद काम करना है, या आपको कंक्रीट का कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिसको मोल्ड करने में आपको टाइम लगेगा। राइट? तो आप ये तो चाहोगे नहीं कि सीमेंट को पोर करते ही वो एकदम हार्ड हो जाए, आपको टाइम चाहिए। तो टाइम को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए आप यूज कर सकते हो एडमिक्सचर्स। अभी एडमिक्सचर सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आप कंक्रीट का सेटिंग टाइम बढ़ाना चाह रहे हो या आप कंक्रीट का सेटिंग टाइम डिक्रीज करना चाह रहे हो। राइट? काफी सारे और भी केमिकल्स होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं। तो एडमिक्सचर क्या है? बेसिकली वो सारे केमिकल जो आप यूज कर सकते हो। राइट? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो प्लास्टिसाइजर। क्लियर? टाइप्स ऑफ कंक्रीट, टाइप्स ऑफ कंक्रीट की बात करेंगे तो कंक्रीट आपका बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। पहला पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी में क्या होगा? रीइंफोर्समेंट बार्स यूज नहीं की जाती है, सरिया इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आरसीसी में आपका क्या होगा? रीइंफोर्स। इसका मतलब क्या है कि रीइंफोर्समेंट बार्स यूज की गई हैं, सरिया आपको देखने को मिलेगी। जहां आप कंक्रीट के साथ में सरिया देख लोगे, दैट इज योर आरसीसी, और अगर आपको सरिया नहीं दिखती है, दैट इज योर पीसीसी। एंड द लास्ट वी हैव ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, जिसको हम जीएफआरसी कहते हैं। तो यहां पर जो एग्जांपल है, जादिद की बिल्डिंग में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आपको जीएफआरसी देखने को मिलेगा, ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। अब यहां पर जो ग्लास फाइबर है, ये क्या काम कर रहा है? ये बेसिकली आपका रीइंफोर्समेंट के तौर पर काम कर रहा है। अब कंक्रीट के कुछ और टाइप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपका फेरो कंक्रीट। अब ये फेरो बेसिकली क्या है? तो फेरो का मतलब होता है बेसिकली आयरन। अब आयरन किस में यूज है? हमारा स्टील में। तो अगर आप किसी भी कंक्रीट में फेरो यूज करते हो, दैट इज योर फेरो कंक्रीट। अब फेरो कंक्रीट में क्या होता है? क्या हम रीइंफोर्समेंट बार यूज करते हैं? तो नहीं, फेरो कंक्रीट में हम वायर मैश यूज करेंगे। क्लियर? पतले पतले वायर होंगी, उनकी एक मैश होगी, जाली होगी, उसको हम यूज करेंगे। क्लियर? तो दिस इज योर फेरो कंक्रीट। अब आरएमसी की बात करें, दैट इज योर रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट का क्या है? आपने कभी ना कभी इस तरह के एजिटेटेड ट्रक्स को देखा होगा जो रोड पर जा रहे होंगे। तो इनके अंदर हम क्या प्रिपेयर करते हैं? आरएमसी, रेडी मिक्स कंक्रीट। ये एक ऐसी कंक्रीट है जो बेसिकली क्या हो रहा है कि फैक्ट्री से रेडी होकर आ रही है आपके पास में। आपके पास साइड पर ज्यादा जगह नहीं है कि आप इसको बना सको, आप चाहते हो कि रेडीमेड कंक्रीट हो। सो दिस इज योर रेडी मिक्स कंक्रीट। लास्ट वी हैव इज प्रीकास्ट कंक्रीट। प्रीकास्ट कंक्रीट क्या है? बेसिकली ऐसा कंक्रीट जो फैक्ट्री में बनाया जाएगा, आपको बस लाकर उसको साइड पे असेंबल करना है। कॉलम्स हो सकते हैं, बीम्स हो सकते हैं, इवन वॉल्स भी हो सकती हैं, आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। स्लैब्स बेसिकली आपको प्रिपेयर्ड मिल जाती है, आपको कुछ नहीं करना है। राइट? बस आपको लाना है और साइड पे असेंबल करना। दीज आर योर प्रीकास्ट कंक्रीट। एंड द नेक्स्ट कंक्रीट वी हैव इज स्टैम्प्ड कंक्रीट। अब ये स्टैम्प कंक्रीट क्या है? तो राइट, आपने स्टैम्प के बारे में देखा होगा। स्टैम्प हम लोग यूज करते थे, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसमें आप देखोगे आप एक स्टैम्प लगी होती थी, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। तो यहां पर जो आपको टेक्सचर देखने को मिल रहा है, राइट, तो ये जानबूझ के क्रिएट किया गया कंक्रीट पर, ये कोई टाइल्स नहीं है, तो ये आपका स्टैम्प कंक्रीट। क्लियर? यहाँ पर बेसिकली स्टैम्प्स लगाए गए, ये टेक्सचर क्रिएट किया गया। सो दिस इज योर स्टैम्प कंक्रीट। नेक्स्ट वी हैव इज असफाल्ट कंक्रीट। अब असफाल्ट कंक्रीट में क्या होगा कि असफाल्ट कंक्रीट में आपका सीमेंट नहीं मिलाओगे, आप सीमेंट की जगह पर बाइटुमिन मिलाओगे। क्लियर? सो दिस इज योर असफाल्ट कंक्रीट। अगर आप रोड्स देखते हो, राइट, तो ये क्या आपका असफाल्ट है। नाउ लाइट वेट कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट क्या है कि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे जिनका वेट बहुत कम होगा, तो जो फाइनल आपको कंक्रीट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, स्लैब कॉलम भी, उनका भी वेट क्या होगा? कम होगा। नाउ टाइप्स ऑफ कंक्रीट बेस्ड ऑन फिनिशेस। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा मटेरियल्स के बेसिस पे, राइट, कि किस तरीके से हम सरफेस को स्टैम्प कर रहे थे, टेक्सचर क्रिएट कर रहे थे, दैट वाज द स्टैम्प कंक्रीट। असफाल्ट बाइटुमिन मिला रहे थे, दैट वाज द असफाल्ट कंक्रीट। अब यहां पर क्या हम कर रहे हैं? यहां पर हम फिनिश के अकॉर्डिंग कंक्रीट को डिफाइन कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। सो द फर्स्ट इज फ्लोट और ट्रॉवल कंक्रीट। अगर आप किसी कंक्रीट की
बाहर की सरफेस को फ्लोट को यूज करके फिनिश करते हो, दैट इज योर फ्लोट कंक्रीट फिनिश। अगर आप कंक्रीट की फिनिश के लिए ब्रूम यूज करते हो, सो दैट इज योर ब्रूम कंक्रीट फिनिश। अगर आप एग्रीगेट्स को एक्सपोज रहने देते हो, वो दिखते हैं आपको, दैट इज योर एक्सपोज्ड कंक्रीट। अगर आप कंक्रीट के ऊपर सॉल्ट ऐड कर देते हो, राइट, ये जो आपको टेक्सचर दिख रहा है, छोटे छोटे आपको डिप्रेशंस दिख रहे होंगे, तो ये क्या है कि यहां पर हमने सॉल्ट ऐड किया था जो बाद में निकल गया या धुल गया, तो दिस इज योर सॉल्ट फिनिश कंक्रीट। थोड़ा सा हम इसको रफ जानबूझ के क्रिएट करते हैं और इसको बनाने के लिए, इन डिप्रेशंस को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सॉल्ट फिनिश कंक्रीट। एंड सिमिलरली अगर आप कलर करते हो, दिस इज कलरेशन ऑफ फिनिशेस। अगर यहाँ पे स्टैंप आप देख रहे हो, दिस इज स्टैंप कंक्रीट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको इसी तरीके से कैटेगराइज किया गया है, इनके पीछे भी कॉन्सेप्ट है और कौन सी कंक्रीट कहां पर यूज की जाती है, ये भी आपके एग्जाम के लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सारे पॉइंट्स को, हर टाइप के कंक्रीट को यूट्यूब पर कवर कर पाना, वो भी इतना डिटेल में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो और स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी में अपने लिए एक सीट बुक कर सकते हो। यहां पर हमने स्टेन यूज किया है बेसिकली, तो ये आपका कंक्रीट स्टेन है। एंड नेक्स्ट वी हैव पिगमेंट्स। यहां पर हमने पिगमेंट से उसको फिनिश किया है, दैट इज योर पिगमेंट फिनिश। यहां पर हमने कंक्रीट को बेसिकली पॉलिश किया है। ये जो आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि टाइल्स है, बट ये आपका टाइल्स नहीं है, ये आपका कंक्रीट है। यहां पर हमने इस कंक्रीट को बहुत अच्छे से पॉलिश किया है, ग्राइंडर से घिसकर हमने इसको पॉलिश किया है और इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस फिनिश। एंड नेक्स्ट वी हैव स्वॉर्ल्ड कंक्रीट स्लैब फिनिश। तो अगर आप इस कंक्रीट को देखो तो यहाँ पे आप कुछ आर्क्स बनने हुए देखते हैं, राइट, इनको हम स्वॉल्स बोलते हैं। सो दिस इज योर स्वॉर्ल्ड कंक्रीट स्लैब फिनिश। अगर हम कंक्रीट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज हैं जैसे उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, वर्सटैलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर हम इन सभी प्रॉपर्टीज में कोई एक प्रॉपर्टी जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, दैट इज वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी बेसिकली क्या होता है, द ईज विद विच इट कैन बी मोल्डेड, इट कैन बी वर्क्ड इजिली। अगर आप ऐसे मिक्स करो कंक्रीट को, एक ऐसा मिक्सचर बनाओ, इस तरीके से उसके अंदर वाटर ऐड करो कि आप उसके साथ इजीली काम कर सको, किसी भी शेप में उसको मोल्ड कर सको, दैट इज योर वर्केबिलिटी। एंड द लास्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट को हम कहां कहां यूज करते हैं, आप बिल्डिंग्स बना सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे स्टोन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, स्टोन के बिना काम कैसे होगा, राइट। ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग में हम ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो स्टोन का यूज खत्म हो जाएगा, नहीं, स्टोन का आज भी बिल्डिंग में यूज किया जाता है। ये अलग बात है कि पहले की बिल्डिंग्स में स्टोन का यूज हमें ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन क्योंकि स्टोन एक बहुत हैवी मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो स्टोन को ज्यादा क्वांटिटी में हम यूज नहीं करते। जनरली हम आजकल क्लैडिंग में या फिर फ्लोरिंग में इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टोन बेसिकली है क्या। देखो स्टोन क्या, आपका एक नेचुरल मटेरियल है, क्लियर। आप इसको बना नहीं सकते हो, ये नेचर हमें देता है, क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो स्टोन है वो हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, इसीलिए उसका प्राइस भी बहुत महंगा होता है, वो काफी एक्सपेंसिव होता है और जनरली हम उसको क्लैडिंग या फिर फ्लोरिंग में यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टोन्स के टाइप की, राइट। तो ग्रेनाइट के बारे में आपने देखा होगा, काफी सारे लोग अगर किचन में अगर काउंटर टॉप बनवाते हैं तो किसका बनाते हैं, ग्रेनाइट का, कि उनको अगर काउंटर टॉप चाहिए तो सिर्फ ग्रेनाइट का चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्रेनाइट एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन होता है। अगर हम बात करें ग्रेनाइट के एप्लीकेशंस की तो आप देख सकते हो कि कहां कहां पे यूज हो रहा है, बिल्डिंग के फाउंडेशन में भी यूज होगा, ब्रिज के पायर्स बनाने में भी यूज होगा, कॉलम्स भी बनाए जाते हैं इस ग्रेनाइट स्टोन के। एंड आज के टाइम पर अगर हम अपनी बिल्डिंग में देखें, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, तो काउंटर टॉप्स बनाने में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ ही एक्सटीरियर क्लैडिंग में आपको देखने को मिलेगा, फ्लोरिंग में, मॉन्यूमेंट्स एंड मेमोरियल्स में, वहां पर भी हमें ग्रेनाइट देखने को मिलता है। सेकेंड स्टोन है हमारा लाइम स्टोन। लाइम स्टोन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सीमेंट हमारा किससे बनता है, लाइम स्टोन से। तो पहली बात क्या है कि सीमेंट हमें अगर चाहिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन का अगर आज के टाइम पे देखें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल सीमेंट के प्रोडक्शन में होता है। उसके अलावा बिल्डिंग के फसाड में भी हमें देखने को मिलता है, इंटीरियर फ्लोरिंग में भी हम इसका यूज करते हैं, एंड इसके साथ ही वॉल क्लैडिंग में, क्लियर। सीमेंट प्रोडक्शन तो इसका मेजर है, क्लियर, सीमेंट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है। एंड द थर्ड स्टोन इज मार्बल। मार्बल को आप लोग जानते हो फ्लोरिंग में यूज करते हैं, मार्बल का सबसे ज्यादा फ्लोरिंग में यूज होगा, इसके साथ ही वॉल क्लैडिंग में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
सैंडस्टोन, रेड फोर्ट हो, आगरा का रेड फोर्ट हो, दिल्ली का रेड फोर्ट हो, कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा यूज किया गया है? सैंडस्टोन। अगर मैं सैंडस्टोन की बात करूं तो सैंडस्टोन क्या है? एस फॉर सैंडस्टोन, एस फॉर सेडिमेंटरी रॉक्स। तो सैंडस्टोन किस कैटेगरी में आएगा? सेडिमेंटरी रॉक्स की कैटेगरी में। एंड नेक्स्ट स्टोन वी हैव इट स्लेट। स्लेट का यूज कहां देखोगे आप? फ्लोरिंग में यूज किया जाएगा, वॉल क्लैडिंग में यूज किया जाएगा। तो स्टोन्स के अगर आप यूजेस को देखो, बेसिकली अगर एक ब्रॉड व्यू में देखो तो आपको रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इनका यूजेस देखने को मिलता है। अब क्योंकि हर स्टोन की स्ट्रेंथ अलग अलग है, हर स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलग अलग है, इसी वजह से हर स्टोन का यूज भी डिफरेंट प्लेसेस पे होगा, डिफरेंट पर्पस के लिए होगा। अब YouTube पर हर पर्पस को बताना और हर एप्लीकेशन को बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप उसके लिए हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम अपनी लाइव क्लासेस में हर टाइप के स्टोन को बहुत डिटेल में कवर करते हैं। कौन सा स्टोन इग्नियस रॉक की कैटेगरी में आएगा, कौन सा स्टोन सेडिमेंटरी रॉक्स की कैटेगरी में आएगा और कौन सा स्टोन मेटामॉर्फिक रॉक्स की कैटेगरी में आएगा। तो इन पर बहुत ही डिटेल में हम ऑलरेडी अपनी लाइव क्लासेस में स्टडी करते हैं और कर भी चुके हैं। जो ऑलरेडी स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप भी JBAC पेपर 2 के लिए अभी से तैयारी करना चाहते हो तो आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करो और आप उसके लिए SSC ज्वाइन कर सकते हो। अब JBAC पेपर 2 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी आपके पास बहुत कम टाइम है। प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, कुछ और जानना चाहते हो तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर डायरेक्टली में कॉल कर सकते हो या फिर हमें मैसेज कर सकते हो और आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास भी बुक कर सकते हो। डेमो क्लास ये जानने का सबसे अच्छा मीडियम है कि हम अपनी क्लासेस में कैसे पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, बेसाल्ट। अब बेसाल्ट की अगर हम बात करें तो बेसाल्ट आप देखोगे कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, राइट, तो रेलवे ट्रैक्स के बेस में यूज किया जाता है आपका बेसाल्ट स्टोन। अगर ट्रैवर्टीन की बात करें तो ट्रैवर्टीन आपका बेसिकली कहां यूज किया जाएगा? स्विमिंग पूल के आसपास। क्लियर? एंड नेक्स्ट वी हैव क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट एक ऐसा स्टोन है जो आपके ग्रेनाइट से भी ज्यादा मजबूत है, राइट। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो कैटेगरी है वो ग्रेनाइट से भी ज्यादा है, राइट। ग्रेनाइट जबकि एक इग्नियस रॉक है और क्वार्ट्जाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो इग्नियस रॉक है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी रॉक्स होती हैं जो इग्नियस रॉक से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट आपका इग्नियस रॉक ग्रेनाइट से भी ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी होती है, ग्रेनाइट से भी ज्यादा वो मजबूत होता है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आपका बेसिकली मिनरल होता है, इसको आप पॉट्स बनाने में इस्तेमाल करते हो। अब हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन की। तो स्टोन का यूज फ्लोरिंग में, स्टोन का यूज वॉल क्लैडिंग में और स्टोन का यूज एज एन एग्रीगेट भी किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट मटेरियल वी हैव इज ग्लास, राइट। ग्लास आपने देखा होगा बहुत सारे आर्किटेक्ट्स ने यूज किया गया है, एक मॉडर्न मटेरियल है, बहुत ही पॉपुलर मटेरियल है, आजकल हर बिल्डिंग में ग्लास यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम ग्लास को समझ लेते हैं कि ग्लास बेसिकली है क्या, राइट। अब सबसे पहले हम ग्लास के बारे में समझेंगे दैट इट इज अमोर्फस। अमोर्फस का मतलब क्या है कि ये नॉन क्रिस्टलीन है। अब ये नॉन क्रिस्टलीन का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो नॉन क्रिस्टलीन का मतलब होता है कि इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसके जो एटम्स होते हैं वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, राइट। अब क्रिस्टलीन आपका क्या है? मान लीजिए आपका एक डायमंड पैटर्न बन रहा है, राइट, तो ये आपका क्या है? क्रिस्टलीन है जब कोई पैटर्न आपका बन रहा है, क्लियर। लेकिन अगर आपको कोई पैटर्न ना बने दैट इज योर अमोर्फस सॉलिड, क्लियर। तो ग्लास आपका क्या है? अमोर्फस है, नॉन क्रिस्टलीन है, इसके अंदर कोई एटॉमिक पैटर्न नहीं बनता है, वो रैंडमली क्रिएट करते हैं पैटर्न को, कोई पैटर्न ही क्रिएट नहीं होता है, रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, क्लियर। ग्लास के टाइप्स की बात कर लेते हैं। ग्लास आपका 5 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट ग्लास इज फ्लोट ग्लास। तो सबसे पहले हमारा ग्लास का टाइप है फ्लोट ग्लास। फ्लोट ग्लास देखो बेसिकली होता क्या है? फ्लोट ग्लास वो ग्लास होता है जो जनरली हम अपने विंडोज में यूज करते हैं, राइट, ये जो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। तो फ्लोट ग्लास बेसिकली वो ग्लास है जो सबसे कमजोर होता है, जनरली वो हमारी विंडोज में हमें देखने को मिलता है, जमीन पर गिरा तो तुरंत ही टूट जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, क्लियर। अब देखो फ्लोट ग्लास का अगर आप नाम पढ़ते तो इसमें क्या लिखा है? फ्लोट। तो इसको जो बनाने का प्रोसेस होता है उसमें हम इसको फ्लोट करके बनाते हैं। तो इस टिन बात पर जब हम फ्लोट करके ग्लास को बनाते हैं तो उस ग्लास को हम कहते हैं फ्लोट ग्लास, क्लियर। सो दिस इज योर फ्लोट ग्लास। बस मेथोडोलॉजी है, फ्लोट करके बना रहे हैं इसी वजह से हम इसको कहते हैं
फ्लोट ग्लास सबसे कमजोर ग्लास होता है, सबसे सिंपल ग्लास होता है, 100% ट्रांसपेरेंट होता है। सेकंड ग्लास क्या है, लैमिनेटेड ग्लास। अब ये लैमिनेटेड ग्लास क्या होता है, तो देखो लैमिनेटेड ग्लास बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर हम पीवीबी लेयर यूज करते हैं। तो यहां पर जो आपको लेयर दिख रही है ग्रीन कलर की, ये क्या है, बेसिकली ये एक एडिसिव लेयर है। अब ये क्या करेगी, तो एक ग्लास की लेयर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चिपकाएंगे, फिक्स करेंगे, और एक लेयर हम इसके नीचे लगाएंगे, तो बीच में हमारा क्या है, पीवी। अब ये क्या करेगा, दोनों ग्लास को चिपका देगी, राइट। तो जब ये दोनों ग्लास को चिपका देगी तब होगा क्या, कि जैसे ही ये ग्लास गिरेगा तो वो ऐसे नहीं टूटेगा, राइट। तो वो क्या होगा कि टूट तो जाएगा लेकिन वो चिपका रहेगा इस लेयर की वजह से। क्लियर। सो दिस इज योर लैमिनेटेड ग्लास। टफन ग्लास, ये 6 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है फ्लोट ग्लास से। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर जो आप ग्लास अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगवाते हो, राइट, दैट इज योर टफन ग्लास। अगर आप पैरापिट वॉल्स को देखो तो पैरापिट वॉल्स पर जो आप ग्लास लगवाते हो दैट इज योर सेफ्टी ग्लास। और सेफ्टी ग्लास हो, टफन ग्लास हो, सब एक ही है, राइट। इसको आप सेफ्टी ग्लास भी कहते हो, टफन ग्लास भी कहते हो, इसको टेम्पर्ड ग्लास भी कहते हो। अब इसको हम लगवाते क्यों है, तो आपने देखा होगा कि जब आप टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हो, अगर मैं बात करूं कि विंडशील्ड्स में इसका यूज किया जाता है, कार में आप देखो, कार का जो आपका शीशा होता है वो क्या है, दैट इज योर टफन ग्लास। तो अगर आप देखोगे कि अगर आप उसको किसी ब्रिक से हिट कर दोगे या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होगा कि वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, लेकिन वो जो पीसेस होते हैं आप उनको हाथों में उठा सकते हो। वो इतने ब्लंट होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं कि वो आपके हाथों में चुभते नहीं है, एंड नोबडी विल गेट हर्ट। और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं सेफ्टी ग्लास। सो इट इज योर टफन्ड ग्लास। ठीक है, इसका काम है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना। मैं टूट जाऊंगा, मैं हर्ट हो जाऊंगा, पर आपको हर्ट नहीं होने दूंगा। दिस इज टफन्ड ग्लास। दिस इज योर टफन्ड ग्लास, राइट। आप अपनी पैरापेट वॉल बनाते हो तो आप ग्लास भी यूज कर सकते हो। तो जनरली आपके पैरापेट वॉल में आप जो ग्लास यूज करते हो या बालकनी में आप जो ग्लास यूज करो दैट इज योर टफन्ड ग्लास। टिंटेड ग्लास, अब ये टिंटेड ग्लास क्या है, तो ये जो कलरफुल ग्लास है, ये जो रंग बिरंगा जो ग्लास है, लाल पीला नीला हरा, दिस इज योर टिंटेड ग्लास। टिंटेड ग्लास का मतलब क्या है, जो कलरफुल ग्लास होगा उसको हम टिंटेड ग्लास कहते हैं। सिंपल। अब काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये कलर कैसे आया, तो इसमें हम ऑक्साइड्स मिलाते हैं। क्लियर। जैसे आप देखते हो कि ब्रिक में हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड मिलाते हैं, सीमेंट में भी आप देखते हो हम ऑक्साइड मिलाते हैं। तो जब भी आपको कोई कलर चाहिए होता है तब आप क्या मिलाते हो, ऑक्साइड मिलाते हो। ग्लास ब्लॉक्स, ग्लास ब्लॉक्स क्या है, बेसिकली आप इन्हें ग्लास ब्लॉक्स कह सकते हो, ग्लास ब्रिक्स कह सकते हो, पर इनकी खास बात है ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए यूज नहीं की जाएंगी। अगर आप सोच रहे हो कि ये लोड बेयरिंग होती हैं तो इट इज नॉट अ लोड बेयरिंग मटेरियल, आप इस पर कोई लोड अप्लाई नहीं कर सकते हो। इट इज यूज फॉर ओनली एस्थेटिक पर्पज, सिर्फ दिखावा है। आप एस्थेटिक के लिए इसको यूज करोगे, आप इस पर कोई भी लोड अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब लोड अप्लाई नहीं कर रहे तो हम कहाँ यूज करेंगे, एज अ पार्टीशन वॉल हम इसको यूज करेंगे। तो आप जितने भी ऑफिस में जाओगे, स्पेशली आर्किटेक्ट्स के ऑफिस की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर आप देखोगे दे मस्ट बी यूजिंग दिस ग्लास ब्लॉक। ग्लास वुल, ग्लास वुल बेसिकली क्या है, सोन पापड़ी के जैसा, सोन पापड़ी के जैसा आपको वुल देखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं ग्लास वुल। आप चाहो तो इसको हाथ से पकड़ सकते हो, लेकिन आपको इसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए आपको ग्लव्स पहनना चाहिए। तो अगर आप ग्लव्स नहीं पहनते हो तो आप इंजर्ड हो सकते हो। क्लियर। अब इसके अंदर एयर पॉकेट्स बने होते हैं। एयर पॉकेट्स का मतलब क्या है कि बेसिकली एयर बबल्स हैं, एयर पॉकेट्स हैं। तो ये आपके साउंड इंसुलेशन के लिए अच्छा है और आपके हीट इंसुलेशन के लिए भी अच्छा है। सो दिस इज ग्लास वुल। एंड नाउ द नेक्स्ट मटेरियल वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्टील। अब स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसके बिना आप ना कोई कॉलम बना सकते हो, ना आप कोई बीम बना सकते हो, ना आप कोई स्लैब बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर जब तक आप रीइंफोर्समेंट ऐड नहीं करोगे आपके स्ट्रक्चर को टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, राइट। तो स्टील 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपके एग्जाम के लिए भी और किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। नाउ द नेक्स्ट मटेरियल इज स्टील। अब देखो स्टील को सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिकली स्टील होता क्या है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि क्या आयन ही स्टील है या फिर स्टील आयन में डिफरेंस क्या है, ये कौन सा मेटल है, राइट। बहुत कंफ्यूजन होती है कि रीइंफोर्समेंट बार्स जो होती हैं वो किसकी होती है। तो देखो जो आप रीइंफोर्समेंट बार्स देखते हो वो स्टील की ही बनी होती है। क्लियर। तो पहला तो आपको ये कंफ्यूजन दूर करना है। अगर आप सोच रहे हो कि जो आप रीइंफोर्समेंट बार्स देखते हो वो स्टील की है या नहीं, तो हाँ वो 100% स्टील का ही होता है। क्लियर। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अब हम समझेंगे कि ये स्टील बेसिकली होता क्या है। तो स्टील में आपको दो मेजर इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं, पहला आपका आयरन एंड सेकेंड आपका कार्बन। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं आयरन एंड कार्बन, राइट,
इन दोनों का परसेंटेज क्या होता है स्टील में, अब क्या इन दोनों के अलावा भी होते हैं, तो देखो इसको उतना डिटेल में हम नहीं कवर करेंगे, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। तो आयरन आपका होता है 98% तक और कार्बन होता है आपका मैक्सिमम 2% तक। क्लियर, इनके अप्रॉक्स होगा सिर्फ, लेकिन आप देख सकते हो कि आयरन का जो परसेंटेज है वो आपका स्टील में ज्यादा होता है। अब ऐसा नहीं है कि यही दो, निकेल भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, कुछ कुछ जैसे 0.01% आपका निकेल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, ये तब आपके थोड़े से कम होते जाएंगे, लेकिन मेजरली अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा होता है आपका आयरन। क्लियर, स्टील में इन दो इंग्रेडिएंट्स के अलावा और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनका रोल क्या होता है, किस इंग्रेडिएंट को मैं स्टील में मिलाऊंगा तो मेरा स्टील ज्यादा मजबूत बनेगा। अब इन सारे पॉइंट्स को कवर करना भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसा कि आप सबने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, कि आपको एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पेपर में कि ब्रिक में जो रेड कलर है उसको लाने के लिए हम क्या मिलाते हैं। तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले जेईई के अटेम्प्ट्स के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कि और कौन कौन से इंग्रेडिएंट का क्या क्या रोल होता है। तो ये सब आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। अगर आप ये सब डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई तो कर लोगे, लेकिन आप एक टॉपर नहीं बन पाओगे, क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब क्योंकि अगर आप ये कोशिश करोगे कि आप बहुत डिटेल में पढ़ो और सब कुछ कलेक्ट करने में लग जाओगे तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। आप जानते हो कि जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत नजदीक है, 29 जनवरी को होने वाला है और सेकंड अटेम्प्ट की डेट भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। अप्रैल के अप्रॉक्स आपका एग्जाम होगा, तो टाइम लिमिट आपके पास बहुत कम है, बहुत लिमिटेड आपके पास टाइम है। अगर वाकई आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। अब क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी, उसका रीजन मैं आपको दिखा देता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी ज्वाइन करना चाहिए। स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी का 2025 का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि ये आपको एज ए मोटिवेशन के तौर पर काम करे। तो आप स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी का 2025 का रिजल्ट देख सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी के हर 3 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट टॉपर होता है। इसका मतलब है कि आप भी टॉपर बन सकते हो। आप हमारे टॉपर्स को देख सकते हो, उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। विदिशा 99.86 परसेंटाइल, रुजुता 99.86, 99.87, उर्मिला, सर्वेश 99.93, आराधना 99.95। इनके अलावा और भी बहुत सारे टॉपर्स हैं और सिर्फ 2025 में नहीं, नॉट ओनली इन 2025 बल्कि 2023, 2024 और उससे भी प्रीवियस ईयर्स में हमारे काफी सारे टॉपर्स हुए हैं। अगर मैं आपको लास्ट 3 इयर्स का कंपैरिजन दिखाऊं स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी का, तो आप देख सकते हो 256 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, 43 स्टूडेंट्स को 99 प्लस परसेंटाइल मिला, 84 स्टूडेंट्स को 98 प्लस परसेंटाइल मिला। और ये सिर्फ 2025 के लिए, बल्कि सेम रिजल्ट्स रिपीट हुए 2024 में एंड 2023 में। तो अगर आप भी इन टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील। स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर हम स्टील की किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका जो स्ट्रेंथ की बात हम कर रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात ना करें। स्टील सबसे अच्छा होता है टेंशन में, राइट। इसका मतलब है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, इसीलिए हम उसको कॉलम्स, बीम और स्लैब में इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में कि स्टील के कितने टाइप होते हैं। तो पहला आपका कार्बन स्टील, इसमें आपका कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको कार्बन स्टील बोलते हैं। सेकंड वी हैव स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस का मतलब क्या है, तो आपके घर के जो बर्तन हैं जिनको हम खाना खाने के लिए यूज करते हैं, ग्लास हो, प्लेट हो, तो वो कैसे हैं, वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए, राइट। तो स्टेनलेस स्टील का उसमें यूज हुआ है। अब उन बर्तनों में जंग क्यों नहीं लग रही है, बिकॉज वी हैव एडेड क्रोमियम। तो जब भी आप स्टील में क्रोमियम ऐड करोगे तो उसके अंदर कोरोजन नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट वी हैव अलॉय स्टील। अलॉय स्टील में क्या होगा, 2 से ज्यादा मेटल्स हम ऐड करते हैं। टिन हो सकता है, लेड हो सकता है, कॉपर हो सकता है, राइट, क्रोमियम भी हो सकता है। फोर्थ इज टूल स्टील। इस स्टील का काम केवल टूल्स को बनाने के लिए होता है, जैसे आपको रिवेट बनाना है या आपको ब्लेड बनाना है तब आप यूज करोगे टूल स्टील। 5 इज वेदरिंग स्टील। वेदरिंग स्टील को हम कॉटन स्टील भी कह सकते हैं,
तो ये जो आपका स्टील कौन सा है, दिस इज कॉटन स्टील, वेदरिंग स्टील। अब इसकी सबसे खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये रस्ट इस पर लग गया, तो नहीं, ये जो स्टील है ये अपनी आउटर सरफेस पर खुद ही रस्ट क्रिएट करता है, रस्ट जैसी अपीयरेंस देता है, अर्थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये स्टील खराब हो गया, नहीं, इसकी जो आउटर सरफेस है वो इनर जो मेन स्टील है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को इस तरह से कवर करती है। क्लियर? तो अंदर जो स्टील है दैट इज 100% से, इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। लुक वाइज हम कह सकते हैं कि आप इसको पेंट नहीं कर सकते हो, दिखने में एक मोनोटोनस वाली फीलिंग आती है, तो इंडिया में इसको बहुत कम यूज किया जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ स्टील, अगर कोई फ्रेमवर्क बनाना है आपको तो आप स्टील यूज करोगे, रीइंफोर्समेंट बार्स बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, ब्रिजेस बनाने के लिए स्टील यूज किया जाएगा, रूफिंग के लिए और क्लैडिंग के लिए भी आप स्टील यूज कर सकते हो, टावर्स बनाने के लिए, स्टेयर्स रेलिंग्स बनाने के लिए, पाइप्स प्लम्बिंग में और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनाने में भी हम स्टील का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे हमें फायदा क्या है, स्टील क्यों यूज करें, उसके कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज करें। तो फर्स्ट आपका एडवांटेज है हाई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बहुत उसकी हाई होती है। सेकंड वर्सटैलिटी इन डिजाइन, किसी भी डिजाइन में आप इसको मोल्ड कर सकते हो, कोई भी डिजाइन आप इसे बना सकते हो, मोल्ड करना इसको काफी ईजी होता है। थर्ड इज स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, रातों रात आप एक वेयर हाउस खड़ा कर सकते हो, रातों रात आप एक फैक्ट्री बना सकते हो, तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। सस्टेनेबिलिटी, मटेरियल 100% रिसाइक्लेबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि स्टील काम का नहीं है तो आप इसको फेंक दो, कबाड़ी तक इसको खरीद लेता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि 100% सस्टेनेबल मटेरियल है, 100% रिसाइक्लेबल है, ऐसा नहीं है कि एक गार्बेज के जैसा कलेक्ट होगा। अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, राइट। तो कॉस्ट काफी महंगा होता है। थर्मल कंडक्टिविटी, राइट, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, राइट। तो आप कभी कभी खाना बनाते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपकी चम्मच है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जिससे आप काफी बार जल भी जाते हो, राइट। तो थर्मल कंडक्टिविटी है। कोरोजन, जंग लग जाएगा, क्रोमियम नहीं मिलाओगे तो जंग लग जाएगा। तो अगर आपको क्रोमियम वाला चाहिए तो वो थोड़ा और एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसमें क्रोमियम मिला है तो थोड़ा और महंगा आएगा। अब फायर प्रूफिंग रिक्वायरमेंट्स, फायर प्रूफ आप उसको बनाना पड़ेगा, या तो शॉर्टक्रीट के थ्रू आप बना सकते हो या फिर आप कोई इसके ऊपर लेयर चढ़ा सकते हो। अब फायर प्रूफिंग हम कैसे कर सकते हैं, राइट, क्योंकि स्टील का हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, तो यहां पर आप देखोगे कि रूफिंग हमने कर ली स्टील से, लेकिन अब मुझे इसकी फायर प्रूफिंग करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्टक्रीट के थ्रू, यानी कि मैं कंक्रीट को स्प्रे कर रहा हूं। क्लियर? तो फायर प्रूफिंग आपको करना पड़ेगा, तो फायर प्रूफिंग आपको करना पड़ेगा। इनोवेशंस इन स्टील कंस्ट्रक्शन, हाई स्ट्रेंथ स्टील आपके पास है, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, कॉम्पोजिट कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। तो आज के टाइम में 2026 में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें आप स्टील यूज नहीं करते हो। टिम्बर, टिम्बर एक ऐसा मटेरियल जिसको जनरली लोग वुड के साथ कंफ्यूज करते हैं, बट लेट मी टेल यू, टिम्बर और वुड में एक बहुत ही छोटा सा फर्क है। अब फर्क क्या है कि अगर आप किसी ट्री को कट कर लेते हो, राइट, दैट इज योर वुड, लेकिन अगर आप उसी से एक डोर बना लेते हो, दैट इज योर टिम्बर। क्लियर? तो प्रोसेस्ड वुड को हम कहते हैं टिम्बर। तो टिम्बर आपका क्या है, टिम्बर इज प्रोसेस्ड वुड। तो ये आपका क्या है, टिम्बर, और ये आपका क्या है, वुड। टिम्बर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो स्ट्रेंथ इसकी काफी अच्छी होती है, वर्केबिलिटी अच्छी है, लाइट वेट मटीरियल है। अब हम बात करेंगे टिम्बर के टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट है आपका सॉफ्ट वुड। अब सॉफ्ट वुड बेसिकली क्या होता है, जो आपको एवरग्रीन ट्रीज से मिलता है। एवरग्रीन ट्रीज का मतलब है ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। तो अब उनसे जो लकड़ी हमें मिलती है, जो वुड हमें मिलता है, दैट इज सॉफ्ट वुड। एग्जाम्पल में आप क्या देखोगे, तो आप कह सकते हो पाइन की जो लकड़ी है दैट इज सॉफ्ट वुड। हार्डवुड आपका क्या है, हार्डवुड जो आपको डेसिजुअस ट्रीज से मिलता है। डेसिजुअस ट्रीज क्या होते हैं, जो एनुअली या सीजनली क्या करेंगे, दे शेड देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को वो गिरा देते हैं, तो वो होता है आपका हार्डवुड। एक एग्जांपल ले तो क्या होगा, टीक की जो लकड़ी होती है दैट इज योर हार्डवुड। नेक्स्ट वी हैव इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट्स। अभी इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट्स क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, राइट, एडिसिव लगा के अगर हमने कोई डोर बनाया या बहुत सारी वुड्स की विनियर्स को हमने कलेक्ट किया और एक साथ कंपाइल किया, चिपकाया, तो वो जो प्रोडक्ट आप खुद बनाओगे दैट इज योर इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट। तो अगर मैं आपको इंजीनियर्ड वुड के कुछ एग्जांपल दूं तो दैट इज योर ओएसपी, यानी कि ओरिएंटेड स्ट्रैंड बोर्ड, राइट। प्लाईवुड भी आपका क्या है, प्लाईवुड भी आपका इंजीनियर्ड वुड है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ टिम्बर। तो फ्रेमिंग में आपका यूज किया जाएगा, फ्लोरिंग में आप यूज कर सकते हो, रूफिंग में आप टिम्बर यूज कर सकते हो। इसके साथ ही क्लैडिंग में, साइडिंग में, विंडोज एंड डोर के फ्रेम्स बनाने में,
एंड अदर फर्नीचर्स को बनाने में भी आप टिम्बर का यूज कर सकते हो। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एक सस्टेनेबल मटेरियल है, 100% रिसाइक्लेबल है, एस्थेटिक्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराता है और इसके अलावा लाइट वेट है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वल्नरेबिलिटी टू पेस्ट इसको डैमेज कर सकते हैं, फायर का आपको रिस्क रहेगा, मॉइस्चर सेंसिटिविटी आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके लाइफ के बारे में, राइट, कि टिम्बर का जो लाइफ साइकिल है बेसिकली क्या है। तो मान लीजिए कि अगर हमें कभी भी वुड कलेक्ट किया हमने, राइट, जो भी पीसेज बचे, जो भी वेस्टेज बचा, हमने वुड को कलेक्ट कर लिया। अब वुड को कलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसको सेग्रीगेट किया, जो अच्छा वुड है एक साइड किया, जो बेकार है उसको बिल्कुल बाहर निकाल दिया, राइट। वुड को हमने क्या किया, सेग्रीगेट कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, उसको डिकंटामिनेट करा। डिकंटामिनेशन में हमने क्या किया कि उसके अंदर जो भी हमें डेंजरस या हजार्डस एलिमेंट्स देखने को मिले वो सब हमने रिमूव कर दिए। नेक्स्ट में हमने क्या किया, प्रोडक्शन। अब क्या प्रोडक्शन करें, हमने उसको बुरादे में कन्वर्ट कर लिया। बुरादा क्या है, फाइन पाउडर है, राइट। तो अब इस प्रोडक्शन में हमने क्या किया कि एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया वुड का। अब उस फाइन पाउडर का हम क्या यूज करेंगे कि जो हमारे चिकन्स होते हैं, तो जहां उनके रहने का प्लेस होता है, उनके लिए हम बेड क्रिएट करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो टिम्बर है वो एक 100% रिसाइक्लेबल मटेरियल है। अगर इनोवेशंस की बात करें तो नाउ वी हैव CLT। CLT स्टैंड्स फॉर क्रॉस लैमिनेटेड टिम्बर, ग्लू लैमिनेटेड टिम्बर एंड टिम्बर फ्रेम कंस्ट्रक्शन आजकल बहुत मार्केट में पॉपुलर है, और मास टिम्बर, राइट। रातों रात आपका टिम्बर का स्ट्रक्चर, टिम्बर का आपका घर बन सकता है। वॉल्स आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, बस आपको साइड पे जाकर असेंबल करना होता है। टाइल्स। अब टाइल क्या है, फ्लोरिंग में आपने देखा होगा कि टाइल का यूज किया जाता है, और आपने वॉल्स पर भी टाइल को देखा होगा, राइट। तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। जनरली फ्लोरिंग में आपको देखने को मिलता है, और वॉल्स पे भी। बाथरूम की अगर हम बात करें तो वॉल्स पे हमें देखने को मिलता है। अगर हम टाइल की बात करें तो ये है क्या, तो टाइल बेसिकली आपका एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का एक ब्लॉक है जो एक थिन मटेरियल से बना होता है, राइट। अब टाइल्स कितने टाइप्स की होती हैं, किस किस मटेरियल से बनती है, वो हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइल्स। तो पहला है आपका सेरेमिक टाइल। अगर मैं सेरेमिक टाइल की बात करूं तो ये सबसे कॉमन टाइल है। जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप यूज करते हो सेरेमिक टाइल। सेरेमिक टाइल सबसे कॉमन टाइल है। जनरली आप देखो कि 90% केसेस में हम सेरेमिक टाइल ही यूज करते हैं। क्यों, सेरेमिक टाइल क्या है, आपका अदर टाइल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा चीप है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन देखें तो फ्लोर्स में, वॉल्स पर, काउंटर टॉप्स पर हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पोर्सिलेन टाइल। पोर्सिलेन टाइल आपका क्या है, जिस तरह से सेरेमिक टाइल भी आपका क्ले से बना है, उसी तरीके से आपका पोर्सिलेन टाइल भी क्या है, आपका क्ले से बनेगा। लेकिन पोर्सिलेन टाइल में बेसिकली क्या होगा, जो आपकी क्ले होगी वो थोड़ी ज्यादा डेंस होती है, ठीक है। टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करके पोर्सिलेन टाइल को बनाया जाएगा। तो अगर हम सेरेमिक और पोर्सिलेन की बात करें तो इन दोनों में पोर्सिलेन ज्यादा बेटर होता है, और पोर्सिलेन का प्राइस भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए पोर्सिलेन को आप कहाँ यूज करोगे, जहां पे हाई ट्रैफिक हो। अब घर में तो हाई ट्रैफिक नहीं होता, तो इसलिए हम रेजिडेंस में यूज करते हैं सेरेमिक टाइल। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहां हम यूज करेंगे पोर्सिलेन। नेचुरल स्टोन, राइट। नेचुरल स्टोन टाइल्स क्या है, बेसिकली ये टाइल्स आपके नेचुरल स्टोन के बने होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ग्लास टाइल्स, ऐसी टाइल्स जिनको बनाने में ग्लास का यूज किया जाएगा। मोज़ेक टाइल। मोज़ेक टाइल, अब बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि मोज़ेक टाइल बेसिकली होता क्या है। तो देखो, मोज़ेक टाइल बेसिकली एक ऐसे टाइल्स होते हैं जो छोटे छोटे पीसेस से बने होते हैं, राइट। अब जितना छोटा मैंने स्क्रीन पर बना दिया, इतना छोटा नहीं है, तो कल को आप बोलो कि फारूक सर आपने बताया था कि इतने छोटे छोटे मोज़ेक टाइल्स पर, ये बड़े होते हैं। बट इनकी खास बात क्या है मोज़ेक टाइल्स की, कि अगर आप इनको जोड़ते हो तो आपको पजल के फॉर्म में जोड़ना पड़ता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, राइट, और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर क्रॉस का शेप है। अब ये जो मोज़ेक टाइल है बेसिकली इन पर ये पैटर्न बना हुआ होता है, तो इनको बस ये पजल्स की तरह एक साथ फिक्स करते हुए जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे आप देखोगे कुछ एनिमल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये क्या है, राइट, ये मोज़ेक टाइल्स पे बने हुए हैं और उसी पैटर्न में इनको लगाया जाता है। सेरेमिक टाइल है, पोर्सिलेन टाइल है, आप इनको पैटर्न में नहीं लगाओगे कोई बात नहीं, बट अगर आप इनके केस में ऐसा नहीं कर सकते हो। सीमेंट टाइल। सीमेंट टाइल्स वो होते हैं बेसिकली जिनमें हम सीमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव टेराकोटा टाइल्स, क्वारी टाइल्स एंड मेटल टाइल्स।
एप्लीकेशंस ऑफ टाइल्स, राइट। तो काउंटर टॉप बनाने में यूज करोगे, बैक स्प्लैश में यूज करोगे, फ्लोरिंग में आप यूज करोगे, क्लियर। तो बैक स्प्लैश क्या है आपका? बैक स्प्लैश बेसिकली वो एरिया है जहां पर सब्जी बनाते टाइम किचन में आपके स्पॉट्स लग सकते हैं। ये वर्टिकल वॉल, इसको हम कहते हैं बैक स्प्लैश, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम कहते हैं काउंटर टॉप, क्लियर। तो काउंटर टॉप, बैक स्प्लैश आप दोनों क्रिएट कर सकते हो। वॉल क्लैडिंग में भी आप यूज कर सकते हो टाइल्स। अब बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो टाइल्स का बेसिकली क्या है? ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, फायर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, मेंटेन करना बहुत इजी है, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस अगेन आपको देखने को मिलता है, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सर्दियों के टाइम में आपने फील किया होगा, जिसके घर में टाइल लगी होंगी उनके लिए उस फ्लोर पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों का जब टाइम आता है तो जिनके यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग है उनको कारपेट बिछाना पड़ता है, क्योंकि उनको ठंडा ना लगे, इसीलिए कोल्डनेस इज अ डिसएडवांटेज, क्लियर। इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्सिटी, हर कोई इसको नहीं लगा सकता है, आपको एक ट्रेंड मेसन की जरूरत पड़ेगी, ट्रेंड लेबर की आपको जरूरत पड़ेगी, स्किल्ड पर्सन की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप टाइल चूज करते हो तो आपको क्या कंसीडर करना है? सबसे पहले आपको मटेरियल देखना पड़ेगा कि इस मटेरियल से बनी है, क्या वो मेटल टाइल है, क्या वो सेरेमिक है, क्या वो पोर्सिलेन है। साइज आपको देखना होगा, फिनिश आपको देखना पड़ेगा, कॉस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हर टाइल का कॉस्ट आपका अलग अलग हो, तो ये सब आपको पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे। इनोवेशंस की बात करें, डिजिटल प्रिंटिंग अवेलेबल है, लार्ज फॉर्मेट में टाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, थिन टाइल्स आपको देखने को मिलता है, और एंटी स्लिप टाइल्स भी अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन टूल्स एंड इक्विपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक भी आपको टूल मिस नहीं करना है, राइट। ये जो मैराथन है, पूरी की पूरी मैराथन सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बार बार मैं आपको रिपीट करता हूं कि एटलीस्ट मैराथन में आपको कोई भी 1 मिनट का भी गैप नहीं करना है, पूरी सीरीज को अच्छे से देखना है, सीरीज के हर एपिसोड को आपको अच्छे देखना है, क्लियर। नाउ चलो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टूल्स के बारे में और इक्विपमेंट्स के बारे में। तो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन टूल्स होते हैं, जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तब हमें इनका इस्तेमाल करना होता है। एज एन आर्किटेक्ट भी हमें पता होना चाहिए, और एग्जाम में हर साल एक टूल जरूर आ रहा है, राइट। मैंने लास्ट 5 ईयर के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया था, मैंने देखा कि हर साल एक टूल जरूर आ रहा है किसी ना किसी फॉर्म में, या तो डायरेक्टली वो आपसे पूछ ले रहे हैं टूल के बारे में, या फिर वो इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपको एक भी टूल को मिस नहीं करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हो कुछ टूल्स हैं जैसे स्क्रैचर, स्लेज हैमर, स्पेट, स्प्रिट लेवल। वन बाय वन सारे टूल्स को देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं समझेंगे, डिटेल में मैं आपको अपनी लाइव क्लासेस में कवर करूंगा, उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारा टूल है बोल्स्टर। अब बोल्स्टर बेसिकली क्या है? बोल्स्टर एक चीजल के जैसा है। चीजल क्या होता है? जिसमें नीचे बॉटम में एक ब्लेड लगा होता है और आप उससे किसी भी चीज को कट कर सकते हो, राइट। तो चीजल का काम क्या होता है? स्पेशली लकड़ी को कट करना, बट बोल्स्टर का काम क्या है? ब्रिक को कट करना। बी फॉर ब्रिक और बी फॉर बोल्स्टर। तो ब्रिक को अगर आपको कट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा बोल्स्टर। सेकेंड आप देखोगे बॉन्डिंग रॉड्स। बॉन्डिंग रॉड्स बेसिकली क्या है? टी शेप आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम में जनरली इसकी इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, दैट आइडेंटिफाई दिस टूल। तो इसका नाम है बॉन्डिंग रॉड। बॉन्डिंग रॉड का यूज बेसिकली लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। तो अगर आप कोई फाउंडेशन बना रहे हो और कोई एक्सकेवेशन कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो एक्सकेवेशन जो आपने बनाया, क्या वो फाउंडेशन जो आपने बनाई है, क्या वो प्रॉपरली लेवल्ड है। तो अगर आपको चेक करना है कि वो हॉरिजॉन्टली लेवल्ड है या नहीं, तब आप यूज करते हो बॉन्डिंग रॉड्स, क्लियर। बॉन्डिंग रॉड्स का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। 3 आप बॉन्डिंग रॉड्स लेते हो और यहां पर आपका आई व्यू होता है, आप इससे देखते हो। अगर आपको ये तीनों बॉन्डिंग रॉड्स के टॉप दिखते हैं, इट मींस हॉरिजॉन्टली वो प्रॉपरली लेवल्ड है। नेक्स्ट वी हैव ब्रिक हैमर। ब्रिक हैमर आप जानते हो, एक साइड आपका ब्लेड के जैसा पार्ट होगा, एक साइड आपका पुश करने के लिए होगा। तो यहां पे आप ब्रिक को पुश करना चाहते हो तो आप इस पार्ट को, इस हेड को इस्तेमाल करोगे। अगर आप ब्रिक को कट करना चाहते हो तो आप इस पार्ट का इस्तेमाल करोगे, राइट। अब बम कटर क्या है? बेसिकली कंक्रीट को मैंने फैला दिया, राइट। मैं कंक्रीट फ्लोरिंग कर रहा हूं और मैंने कंक्रीट को फैला दिया, अब मुझे उसको लेवल करना है। तो बम कटर बेसिकली है कि कंक्रीट को हॉरिजॉन्टली लेवल करेगा, एकदम स्ट्रेट बना देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके रूम में पानी फैलता तो आप क्या करते हो? वाइपर का इस्तेमाल करते हो, सेम वाइपर के जैसा ही है, क्लियर। नेक्स्ट टूल वी हैव चेन लुइस एंड पिन लुइस। अभी चेन लुइस पिन लुइस क्या है? बेसिकली चेन लुइस एंड पिन लुइस बेसिकली वो टूल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े पत्थरों को लिफ्ट करने के लिए। तो अगर कोई बहुत बड़ा हैवी पत्थर है, आपको उसको लिफ्ट करना है, देन यू विल यूज चेन लुइस एंड पिन लुइस। चीजल की बात करें, चीजल एक शार्प टूल है, इसके बॉटम में आपको एक ब्लेड देखने को मिलता है। आप टिम्बर पर अगर कोई कार्विंग करते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा चीजल,
सर्कुलर सॉ का मतलब क्या है कि बिजली से चलने वाली एक आरी। अब सॉ का मतलब क्या है, आरी होती है, आरी का काम क्या है, कट करना। तो ये जो इसमें ब्लेड लगाई है किससे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, हम वुड को कट कर सकते हैं। सो दिस इज सर्कुलर सॉ। सर्कुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसका ब्लेड है वो सर्कुलर शेप में है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर क्या है, एक ऐसी मशीन जो बिजली से या जनरेटर से चलेगी और कंक्रीट को मिक्स करेगी। अब ये जो ड्रम है इसको हम कहते हैं कंक्रीट ड्रम। इसके अंदर हम सीमेंट, सैंड, वाटर और कोर्स एग्रीगेट को फिल करेंगे। पोर करने के बाद इसको ये रोटेट करेगा। ये जो मशीन है इस ड्रम को रोटेट करेगी और फिर हमारा कंक्रीट मिक्सर रेडी हो जाएगा। सो दिस इज कंक्रीट मिक्सर। नेक्स्ट वी हैव क्रोबार। क्रोबार आपका क्या है, अगर आपको कोई पेड़ है उसकी जो रूट है वो ग्राउंड से निकालने तो आप क्रोबार यूज करोगे। डिगिंग बार क्या है कि आपको डिग करना है, कोई गड्ढा खोदना है, कोई हार्ड सरफेस है उसको तोड़ना है, तब आप यूज करोगे डिगिंग बार, राइट। ये जो पॉइंटेड शेप है ये आपको हेल्प करता है हार्ड सरफेस को ब्रेक करने में। ड्रिल मशीन, वॉल के अंदर कोई होल आपको क्रिएट करना है, ड्रिल मशीन यूज करोगे। नेक्स्ट वी हैव फ्लोट। अब फ्लोट का काम क्या है, अगर आप किसी सरफेस को स्मूथ करना चाहते हो, राइट, अगर आप किसी सरफेस को स्मूथ करना चाहते हो, जैसे आपने एक वॉल पर प्लास्टर किया, राइट, अब आपको क्या करना है, उस सरफेस को आप क्या करोगे, स्मूथ करोगे ताकि आप उसको पेंट कर सको। तब आप क्या यूज करोगे, फ्लोट यूज करोगे। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो तो पेंट भी आप यूज करोगे, एसफाल्ट से भी आपका काम पड़ सकता है, बाइटुमिन भी आपको यूज करना पड़ सकता है, केमिकल्स का काम आप करोगे, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्लव्स। हैंड सॉ बेसिकली क्या है, हाथ से कट करने वाली सॉ। हेड पेन क्या है, जिसमें आप मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करोगे। जो आपका मेसन है, तो जो लेबर है, लेबर इस हेड पेन के अंदर मोटार को फिल करके लेकर जाएगी और मेसन को देगी, जिससे मेसन वॉल को बनाएगा। अगर हम हो की बात करें तो हो बेसिकली क्या है, एक्सकेवेट करने के लिए काम आएगा। अगर जैक प्लेन की बात करें तो जैक प्लेन का काम क्या है, वो वुड को स्मूथ बनाएगा, चाहे आपका डोर हो चाहे विंडो हो, उनकी सरफेस को स्मूथ बनाता है। लैडर आप ऑलरेडी जानते हो, एक हाइट पर जाने के लिए। लाइन एंड पिंस का क्या काम है कि हमारी जो वॉल है बेसिकली क्या उसमें कोई ब्रिक आगे तो नहीं आ रही है, सारी ब्रिक एक लेवल में है या नहीं, तो हॉरिजेंटल लेवल चेक करने के लिए आप यूज करते हो लाइन एंड पिंस। मेसन्स स्क्वायर, अगर आपको चेक करना है कि जो हमारा रूम है उसमें जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो 90 डिग्री के हैं या नहीं, तब आप यूज करते हो मेसन्स स्क्वायर। रूम के कॉर्नर में आप इसको रखते हो, अगर इसकी जो साइड्स है वो वॉल की साइड से प्रॉपर्ली अटैच है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो रूम है प्रॉपर 90 डिग्री पर वॉल्स को बनाता है। मेजरिंग बॉक्स का काम क्या है कि आप इसमें इंग्रेडिएंट्स को, जैसे सीमेंट है, सैंड है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, उनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। इसका साइज जनरली क्या होता है, 1 क्यूबिक फीट, राइट। मेजरिंग टेप ऑलरेडी आप जानते हो, मेजर करने के लिए। मेजरिंग व्हील, अब अगर कोई मेजरमेंट जो आपको लेना है वो बहुत ज्यादा लेंथ में है, फॉर एग्जांपल हमें एक रोड को मेजर करना है, तब हम क्या करेंगे, तब मैं मेजरिंग टेप से तो लेके नहीं उसको नापने की कोशिश करूंगा, राइट। तब क्या करेंगे, यूज करेंगे मेजरिंग व्हील का। क्लियर। तो मेजरिंग व्हील का यूज आप कब करोगे, जब आपको किसी रोड को मेजर करना होगा, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी। पिकैक्स, अगर आपको कोई हार्ड सरफेस को ब्रेक करना है, पिकैक्स यूज करोगे। प्लम बॉब का रोल क्या है, वॉल की वर्टिकलिटी को चेक करना कि वॉल प्रॉपर्ली वर्टिकल जा रही है या फिर नहीं जा रही है। प्लम रूल बेसिकली क्या है कि जो आपका प्लम बॉब होगा उसमें जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, अगर उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 इंचेस है तो बॉटम में आपकी जो डिस्टेंस आनी चाहिए वो भी 2 इंचेस होना चाहिए। पॉलिशर आपका क्या है कि आपको किसी भी फ्लोरिंग को, टाइल्स को, कंक्रीट को पॉलिश करना है तो आप पॉलिशर यूज करोगे। पुट्टी नाइफ का आप यूज ऑलरेडी जानते हो कि पुट्टी करने के लिए यूज किया जाता है, वॉल्स के अंदर जो होल्स होते हैं उनको फिल करने के लिए। अर्थ रैमर का काम क्या है, अर्थ रैमर का काम है अर्थ को अच्छे से रैम करना, उसको कंडेंस करना, उसको कॉम्पैक्ट करना ताकि वो लेवल रहे और वो सॉलिड हो, ऐसा ना हो कि बीच में वो हॉलो हो। नेक्स्ट वी हैव रबर बूट्स। ऑलरेडी आप जानते हो कि अगर आप बिटुमिन से काम कर रहे हो, पैर में जरा सा लग गया, हॉट लिक्विड होता है, आपका पैर जल सकता है, तो आप यूज करोगे रबर बूट। सेफ्टी ग्लासेस आप ऑलरेडी जानते हो, सेफ्टी के लिए आप यूज करोगे। सेफ्टी हेलमेट, राइट, येलो हेलमेट, सुपरवाइजर हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, येलो हेलमेट पहन सकते हैं। सैंड स्क्रीन मशीन, सैंड में क्या हो सकता है, सैंड में ऐसा तो नहीं है कि सारे पार्टिकल्स एकदम सेम साइज के होंगे, कुछ पत्थर भी उसके अंदर हो सकते हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, स्क्रीन करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या यूज करोगे, सैंड स्क्रीन मशीन, राइट। यहां से आप सैंड को पोर करोगे, अब वो यहां पर क्या होगा, इस सीव के थ्रू वो नीचे चली जाएगी जो प्रॉपर साइज में होगी, बाकी का जो स्टोन्स पैबल्स होंगे वो आपके यहीं ऊपर रह जाएंगे। सो दिस इज सैंड स्क्रीन मशीन। नेक्स्ट वी हैव स्क्रैचर्स। स्क्रैचर्स का काम क्या है, स्क्रैचर्स का काम है
दो सरफेसेस के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए गैप क्रिएट करना, राइट। अब ये जो बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप्स बना रहे हैं। अब इस ग्रुप से क्या होगा कि एक जो आपने सरफेस बनाई, तो अगेन अगर आप कल प्लास्टर करोगे तो जो कल वाला प्लास्टर है वो इन ग्रुप्स के अंदर फिट हो जाएगा, एक मैकेनिकल बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए आप यूज करते हो स्क्रैचर्स। स्लेज हैमर की अगर हम बात करें तो स्लेज हैमर काफी भारी होता है, एक हाथ से आप इसको नहीं उठा सकते हो। पत्थर तोड़ने का, हैवी काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पेड का काम क्या है, बेसिकली एक्सकेवेशन में आप कर सकते हो, सॉइल को रिमूव करने में कर सकते हो। स्पिरिट लेवल का काम क्या है, हॉरिजेंटल आपको चेक करना है लेवल, वर्टिकल लेवल आपको चेक करना है, इंक्लाइंड लेवल आपको चेक करना है, तब आप यूज कर सकते हो स्पिरिट लेवल। याद रखना है आपको, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर स्पिरिट लेवल का काम केवल हॉरिजेंटल लेवल चेक करना है, नहीं, ये तीनों लेवल चेक कर सकता है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइंड। क्लियर। स्ट्रेट एज ब्रशेस का आप लोग जानते हो, पेंट में आप यूज करोगे। टाइल कटर, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई साइज कट करना है, आप टाइल कटर का यूज करोगे। ट्रॉवल क्या है, अगर मुझे मोटार को उठाना है, प्लास्टर को वॉल पर फिट करना है, फिक्स करना है, तो आपको उसको लिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी ट्रॉवल की। वाइब्रेटर का काम क्या है, वाइब्रेटर का काम है बेसिकली एयर बबल्स को खत्म करना। तो कंक्रीट में क्या होगा, अगर एयर बबल्स रह गए तो हनी कॉम्ब क्रिएट होगा, और उस हनी कॉम्बिंग को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाइब्रेटर यूज करना पड़ेगा। वाइब्रेटर क्या करेगा, कॉलम के अंदर आप इसको इंसर्ट करोगे, स्लैब के अंदर आप इसको इंसर्ट करोगे, तब उससे क्या होगा कि ये वाइब्रेट करेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो कंक्रीट है कॉलम में प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट होगी, एयर बबल्स उसके रिमूव हो जाते हैं। वेज का काम क्या है, अगर आपको बड़े बड़े स्टोन्स को कट करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कट करना है, तो उनको तोड़ने के लिए आप यूज करोगे वेज। अब व्हील बैरो का काम क्या है, व्हील बैरो का काम है बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर व्हील्स है तो हम समझ सकते हैं कि इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, राइट। तो अगर कोई मटेरियल है तो मुझे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, व्हील बैरो का यूज करूंगा। क्लियर। कंक्रीट फिल कर सकते हो, मिक्सर कर सकते हो, मोटर इसके अंदर फिल कर सकते हो, और आप इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जा सकते हो, राइट। तो व्हील बैरो का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना किसी भी मटेरियल को। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में बहुत कुछ नया सीखा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड 4 आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जेबीआर पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। और आज के एपिसोड में क्योंकि हमने सारे बिल्डिंग मटेरियल्स को कवर किया है, तो आई होप कि आपको एग्जाम में से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। लेकिन क्योंकि ये एक मैराथन सीरीज है और एक मैराथन का एपिसोड है, तो इसमें हमने मटेरियल्स को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कवर किया। बहुत सारे इनके अलावा और भी मटेरियल्स थे जिनको हमें डिटेल में कवर करना चाहिए था, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनको मुझे बताना ही चाहिए था। लेकिन यूट्यूब पर उन सारे कॉन्सेप्ट को एक ही एपिसोड में बता पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम अपनी लाइव क्लासेस में हर कॉन्सेप्ट को, हर बिल्डिंग मटेरियल को बहुत ही डिटेल में बताते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपनी लाइव क्लास में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके लिए आप एक डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, तो फिर देर किस बात की, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप जल्दी से हमें कॉल कर सकते हो और डायरेक्टली अपने लिए एक डेमो क्लास बुक कर सकते हो। इसके साथ ही डेमो क्लास बुक करने का एक और तरीका है हमारी वेबसाइट। आप हमारी वेबसाइट ssacinstitute.in पर जा सकते हो और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। इसके साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब है कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से अपने घर पर बैठे हुए जेईई पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। और क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 PM to 10 PM है, इसका मतलब है कि आप अपने एकेडमिक्स को बिना डिस्टर्ब किए इस तैयारी को कर सकते हो। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।